बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम ऐसे बेशुमार औलिया अल्लाह से भरी पड़ी है जिन्होंने न सिर्फ़ अपने अमल से दीन का परचम बुलंद किया बल्कि रूहानियत, तकवा और कुर्ब इलाही की लाजवाल मिसालें कायम की। उन अजीम हस्तियों में एक दरख्शां नाम हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमुल्लाह का भी है। वो वलीउल्लाह जिन्हें तारीख़ आतिश में ना जलने वाले इंसान के तौर पर याद रखती है। आप रहमतुल्लाह की ज़िंदगी ज़हद, इबादत, सदक़े दिल और खालिस अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज़ थी। एक ऐसा मर्द खुदा जिसने वक्त के जाबिर हुक्मरानों के सामने हक़ की गवाही दी और जब आतिश में डाले गए तो वह आग गुलजार बन गई। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह की करामत न सिर्फ उनकी वलायत की दलील थी बल्कि इस बात का ऐलान भी कि अल्लाह अपने वलियों की हिफाजत फरमाता है। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी की सीरत हमें सबक देती है कि अगर ईमान सच्चा हो, नीयत खालिस हो और दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज़ हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसे शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू, चाहे वो इबादत हो, सब्र हो या जहद मुसलसल, आज भी हमारे लिए मशअल राह है। आज की इस वीडियो में हम उस वली कामिल की ज़िंदगी के दरख्शां पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और आपको आग वाला वाक़े की तफसील भी बताएंगे। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहना है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस्लामी तारीख़ में ऐसी कई अजीम हस्तियों का तज़करा मिलता है जिन्होंने अपनी शान व शौकत, अमल और कुर्बानी से दीन के सफ़र में नुमाया खिदमात अंजाम दी। उन हस्तियों में हज़रत वलीउल्लाह अबू मुस्लिम खौलानी एक इंतहाई मुमताज़ मकाम रखते हैं। उनका शुमार उन आरफीन व मशाइख में होता है जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में आतिश शौक़ से ख़ुद को जलाया, लेकिन उसकी रोशनी ने इंसानी दिलों को मुनव्वर किया। इससे पहले कि हम आपको अबू मुस्लिम खौलानी का आग में जलाने का वाक़या बताएं, आपको मुख्तसरन उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी की वलादत के मुतल्लिक़ अक्सर मौर्रख़ीन का रुझान ये है कि वो खरासान या यमन के किसी इलाके में पैदा हुए। तहमबाज रिवायत उन्हें शाम के कबीले खौलान से मंसूब करती हैं। उनके नस्ब और कौम की शनाख्त में अगरचे थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इस बात पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि उनका ताल्लुक़ एक ऐसे दीनदार और बाअखलाक घराने से था जो अपनी सादगी, दयानत और दीन से वाबस्तगी के लिए मशहूर था। कहते हैं उनके वालिदैन न सिर्फ दीनदार बल्कि दिलों पर असर डालने वाले लोग थे। उनकी तरबियत का सबसे नुमाया पहलू अल्लाह पर तवक्कुल, सदक़े नियत और इबादात में अखलास था, जिसका असर हज़रत अबू मुस्लिम के किरदार और फितरत में बचपन ही से झलकने लगा। कम उम्री में ही उन्होंने अपने वालिद से अखलाकियात, रिवायात और इस्लामी इक़दार का सबक लेना शुरू कर दिया। यही वो दौर था जब उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी रोशन हुई, जो बाद में एक अजीम रूहानी शोला बनकर दुनिया को मुनव्वर करने लगी। रिवायत बताती कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने बहुत ही कम उम्री में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। उनका जहन नहायत तेज़ और यादाश्त ज़बरदस्त थी, लेकिन सिर्फ हिफ्ज़ ही मकसद न था बल्कि वो आयात के मफ़हूम को समझने और उस पर अमल पैरा होने में दिलचस्पी रखते थे। उन्हें न सिर्फ तिलावत कुरान से मोहब्बत थी बल्कि इसके मतालिब व मानी में गर्क हो जाते, गोया हर आयत उनसे गुफ्तगू करती हो। कहते नौजवानी के दौर में उनके अंदर दीनी उलूम की प्यास और भी शदीद हो गई। मसाजिद, हल्का दर्स और उलमा कराम की मजालिस उनके मामूल का हिस्सा बन गई। वो न सिर्फ सुनने वाले बने बल्कि सवालात करने, गौर करते और हर पहलू को फ़िक्री अंदाज से समझने की कोशिश करते। बज़ाहिर वे खामोश तबा नौजवान थे, लेकिन उनकी अंदरूनी दुनिया फ़िक्री तूफ़ानों और रूहानी सवालात से लबरेज थी। कहते हैं जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही हज़रत अबू मुस्लिम के कल्ब में रूहानी तस्कीन की शदीद ख्वाहिश ने जन्म लिया। वो आम इबादत से आगे बढ़कर उस मार्फत की तलाश में निकल पड़े जो दिलों को बदल दे, नफ्स को मुसख्खर करे और बंदे को खालिक से हम कलाम करे। यही तलाश उन्हें सूफ़ी कराम और औलिया अल्लाह के करीब ले आई। उन्होंने मुख्तलिफ़ खानकाहों का रुख किया जहाँ वो बुज़ुर्गों की सोबत में बैठकर न सिर्फ ज़ाहिरी इबादत बल्कि बातनी तरबियत, मुजाहिदा, रियाज़त और सकूत व मराकबे की
मशक़ें करने लगे। उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास रूहानी सुकून नज़र आने लगा। उनके बातिन में अल्लाह की मार्फत का नूर चमकने लगा और ये रोशनी इतनी शदीद थी कि उनकी शख्सियत से ज़ाहिर होने लगी। नाज़रीन, ये था तज़किरा खौलानी की इब्तदाई ज़िंदगी का। हम आपकी सीरत पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन पहले आपको आग में डाले जाने वाले वाक़े आपके गोशे गुजार करते हैं। आपको बताते चलें कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी का आतिश में डाले जाने का वाक़या इस्लामी तारीख़ में एक गैर मामूली रूहानी और ईमान अफरोज़ वाक़या समझा जाता है, जो न सिर्फ़ उनकी करामत और अल्लाह से कुर्बत का सबूत है, बल्कि सच्चे ईमान की एक जीती जागती मिसाल भी है। ये वाक़या उस दौर में पेश आया जब यमन में एक झूठा मुद्दई नबूवत असवद अनसी ने नबूवत का दावा किया था। उसने कई कमज़ोर ईमान रखने वालों को बहका कर अपना पैरोकार बना लिया था। रिवायत के मुताबिक असवद अनसी का ज़हूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में हुआ। उसने ख़ुद को नबी ज़ाहिर किया और अपने गिर्द फ़रेब खोरदा अफराद का एक हल्का इकट्ठा कर लिया। वो अपने असर व रसूख और जादूगरी से आवाम को मरूब करता और जो उसके झूठे दावे को ना मानता उस पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ देता। ऐसे वक्त में हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी भी यमन में मुकीम थे। वो एक दीनदार, मुत्तकी और हक परस्त इंसान थे और उन्होंने असवद अनसी के दावे को तस्लीम करने से दो टोक इनकार कर दिया। जब असवद अनसी को मालूम हुआ कि हज़रत अबू मुस्लिम उसकी नबूवत को झूठ करार देते हैं, तो उसने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। वो दरअसल अबू मुस्लिम की मकबूलियत और रूहानी असर से खाइफ था। दरबार में उसने हज़रत अबू मुस्लिम से पूछा, क्या तुम मुझे अल्लाह का नबी मानते हो? हज़रत अबू मुस्लिम ने नहायत इत्मीनान और जुर्रत के साथ जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता हूँ, तेरे दावे को झूठ समझता हूँ। ये जवाब असवद अनसी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। वो गज़बनाक हो गया और हुक्म दिया कि इस शख्स को आग में डाल दो ताकि इसके इनकार की सज़ा दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। कहते लोगों ने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को बांधा और एक बड़ी आग भड़काई गई। यह आग इतनी शदीद थी कि करीब खड़ा होना भी दुश्वार था। फिर उन्हें उस आग में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जिस तरह खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलजार बनी थी, वही नहीं हज़रत अबू मुस्लिम के लिए भी आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। रिवायत के मुताबिक जब लोग आग बुझने के बाद आगे बढ़े तो हज़रत अबू मुस्लिम सही सलामत नहायत इत्मीनान से ज़िक्र इलाही में मशगूल नज़र आए। ना उनके कपड़े जले थे, न बाल, न चेहरे पर कोई खराश। ये मंज़र देखकर हाज़रीन पर लर्ज़ा तारी हो गया। कुछ ईमान ले आए, कुछ हैरत में गुम हो गए और असवद अनसी खौफ के मारे खामोश रह गया। रिवायत बताती कि हज़रत अबू मुस्लिम ने इस वाक़े के बाद यमन छोड़ दिया और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो सकें। लेकिन जब वो मदीना पहुँचे तो मालूम हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त खलीफा थे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अबू मुस्लिम के वाक़े का इल्म हुआ तो ख़ुद उनके इस्तकबाल के लिए बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी उम्मत में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बंदे पैदा फरमाए। नाज़रीन, वाक़या इस बात की रोशन दलील है कि अल्लाह ताला अपने वलियों को आज़माता ज़रूर है, मगर आखिरकार उनकी हिफाजत भी खुद फरमाता है। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी का यह मौजज़ा ईमान, इस्तकामत और अल्लाह से सच्चे ताल्लुक़ का मज़हर है। उनकी ये कुर्बानी और सब्र आज भी सूफिया, उलमा और आम अहले ईमान के लिए मशअल राह है। नाज़रीन, हम आपको अबू मुस्लिम खौलानी की ज़िंदगी से मज़ीद ईमान अफरोज़ वाक़यात भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी सीरत पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, सीरत निगारों का मानना है कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी की ज़िंदगी का सबसे नुमाया पहलू उनकी इबादत गुजारी और ज़हद व तक़वा था। उन हस्तियों में शामिल थे जिनकी ज़िंदगी इबादत, फ़िक्र आखरत और दुनिया से बेरग़बती का अमली नमूना बन चुकी थी। उनके शब व रोज़ का मामूल सिर्फ़ नमाज़ों तक महदूद न था, बल्कि वो तहज्जुद, ज़िक्र इलाही, तिलावत कुरान और मुजाहिदा नफ्स में भी मशगूल रहते। उनका हाल ये था कि अगर किसी लम्हे भी उनका दिल गफलत की तरफ माइल होने लगता तो फ़ौरन ख़ुद को इबादत में झोंक देते। उनके बारे में कहा जाता है कि वह अक्सर रात का ज़्यादा हिस्सा क़याम में गुजारते और दिन के औकात में रोज़ा रखते या
इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ रहते। दुनियावी आसाइशों से उनकी बेरग़बती इस हद तक थी कि उन्होंने नरम बिस्तर, उम्दा लिबास और जायकादार खाने तर्क कर दिए थे। उनका लिबास सादा, खाना मामूली और तर्ज ज़िंदगी इंतहाई ज़ाहिदाना था। वो खाने में सिर्फ इतना लेते जो जिस्म की बुनियादी ज़रूरत हो, और अक्सर रोज़ा रखते ताकि दिल में दुनिया की मोहब्बत का खात्मा रहे और रूह अल्लाह की तरफ ज़्यादा मायल हो। उनका ज़ुहद दिखावे या शोहरत की तलब में न था, बल्कि खालिसतन अल्लाह की रज़ा की तालब में था। उसी अखलास की बरकत थी कि अवाम व ख़ास दोनों उनके किरदार से मुतासिर हुए। उनके बारे में रिवायत में आता है कि अगर कोई शख्स उनसे मिलता तो उनके चेहरे से रूहानी सुकून महसूस करता और उनकी गुफ्तगू से दिल में अल्लाह की याद बेदार होती। इस तरह हाफिज़ कुरान होना भी उनकी रूहानी ताकत का बुनियादी सुतून था। वो न सिर्फ कुरान के अल्फाज को याद रखते थे, बल्कि उसकी रूह और मफ़हूम से भी मुकम्मल वाकिफ़ थे। उनकी तिलावत में एक ख़ास रिक्कत और असर होता था, और अक्सर वो कुरान की तिलावत करते हुए अश्कबार हो जाते। उनके नज़दीक कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं बल्कि अमल और रूहानी तरबियत का ज़रिया था। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चले कि हज़रत अबू मुस्लिम ख़ौलानी की जवानी एक आम नौजवान की सी नहीं थी। वो आगाज़ ही से संजीदा, बावकार और रूहानी जस्तजू में मगन रहे। उनकी तबीयत में सादगी, सुकून और वक़ार का ऐसा इम्तज़ाज था कि वो अपने हम उम्र साथियों से अलग पहचाने जाते। यही वो दौर था जब उनकी रूहानी कशिश में गैर मामूली इजाफा हुआ। वो जहाँ भी जाते लोग उनकी तरफ खींचे चले आते। उनकी गुफ्तगू में हिकमत होती और चेहरे पर ऐसा नूर के सुनने वाला मुतासिर हुए बगैर ना रहता। आपके पास सिर्फ इल्म नहीं था बल्कि एक दिल नवाज रूहानी तासीर भी थी जो दिलों को नरम करती और दिलों को अल्लाह की तरफ माइल करती थी। बीमार, कमज़ोर, नादार और माशरती तौर पर पिसे हुए लोग उनके गिर्द जमा हो जाते। वो न सिर्फ उनकी दीनी रहनुमाई करते बल्कि उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती तकलीफ़ों का मदावा भी करते। उनकी दुआओं में असर था, उनके कलमात में तस्कीन थी और उनकी मौजूदगी में दिल को अजीब राहत महसूस होती थी। आपकी रूहानी मजलिसों में न सिर्फ इबादत की तालीम दी जाती बल्कि तज़किया नफ्स, तवक्कुल, रज़ा, सब्र और शुक्र जैसे तसव्वुफ़ी मौज़ूआत पर बात होती। नौजवान, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे सब उनकी मजलिस में बैठते, सुनते, सीखते और अमल करते। यही वजह थी कि थोड़े ही अरसे में उनका नाम मारफती हलकों में ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया। दमिश्क, यमन और मदीना के कई अहले इल्म और रूहानियत उनके मोतक़िद बन गए। उनकी रूहानी कशिश किसी सियासी या ज़ाहरी असर व रसूख की बुनियाद पर नहीं थी बल्कि उनके बातिन की सच्चाई, तकवा और खालिस नीयत का फैज़ थी। वो किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करते थे। उनकी खामोशी भी दावत फ़िक्र होती थी और उनकी दुआ लोगों के दिलों में रोशनी पैदा कर देती थी। उनकी शख्सियत एक चिराग की मानद थी जो खुद भी जलता था और दूसरों के अंधेरे भी रोशन करता था। नाज़रीन, रिवायत ये बताते हैं कि हज़रत अबू मुस्लिम ख़ौलानी की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा खिदमत खल्क़ से मुंसलिक रहा। वो न सिर्फ रूहानियत के मैदान के राही थे बल्कि इंसानी हमदर्दी और माशरती इस्लाह के भी अलमबरदार थे। उनके नज़दीक इबादत का असल हुस्न तभी ज़ाहिर होता है जब वो खल्क़ खुदा के लिए फ़ायदा मंद बने। वो गरीबों, यतीमों, मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों की फ़रियाद सुनने वाले और उनकी मदद को अव्वलीन तरजीह देने वाले शख्स थे। एक तारीख़ी वाक़या ख़ास तौर पर याद रखा जाता है कि एक मरतबा कहत की शिद्दत से एक करीबी गाँव का हाल तबाह हो चुका था। लोग भूख से तड़प रहे थे और इमदाद का कोई ज़रिया मौजूद न था। जब हज़रत अबू मुस्लिम को उसकी खबर मिली तो उन्होंने अपनी खानका का सारा ज़ख़ीरा अनाज उस गांव के लोगों में तकसीम कर दिया, यहाँ तक कि अपने खादमों और मुरीदों के लिए भी कुछ बाकी न छोड़ा। इस बेलौस खिदमत पर लोगों के दिल झुक गए और उनकी शोहरत मज़ीद फैल गई। उन्हें सिर्फ़ एक रूहानी पेशवाई नहीं बल्कि एक अमली मसीहा समझा जाने लगा। याद रखें, हज़रत अबू मुस्लिम ने अपनी ज़िंदगी में तसव्वुफ़ को सिर्फ़ एक फ़िक्री या ज़ुबानी फ़लसफ़ा नहीं बनाया बल्कि उसकी रूह को अमली ज़िंदगी में समो लिया। उनकी खानका, जिसे उसाइन का मरकज़ कहा जाता था, महज इबादत गाह नहीं बल्कि एक तरबियती इदारा भी था। यहाँ लोग न सिर्फ ज़िक्र अज़कार करते बल्कि सच्चाई, सब्र, तवक्कुल और फ़िक्र की अमली सबक सीखते। उनकी मजलिसों में सुकून, खुलूस और मार्फत का एक ख़ास रंग होता था
जब वो बोलते तो उनके अल्फाज में ऐसा असर होता कि सुनने वालों के दिल नरम पड़ जाते। उनके बयानात में निरी फ़लसफ़ियाना बातें नहीं होती थीं, बल्कि एक दर्दमंद दिल की सदाएं होती थीं। उनका तसव्वुफ़ कौल से ज़्यादा हाल पर मबनी था, यानी सिर्फ अल्फाज पे नहीं बल्कि अंदरूनी कैफियत पर मबनी होता था। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी की शख्सियत इश्क इलाही से लबरेज़ थी। वो न सिर्फ इबादत गुजार थे बल्कि अल्लाह से मोहब्बत में सरशार रहते। उनका ज़िक्र व फ़िक्र, उनकी खामोशी और उनकी दुआएं, सब में इश्क रब्बानी झलकता था। यही वजह है कि लोग उन्हें आतिश दरखोल यानी आग में ना जलने वाला खौलानी के लक़ब से याद करने लगे। ये लक़ब सिर्फ़ एक करामत की यादगार नहीं बल्कि उनकी सोज़ो गुदाज भरी ज़िंदगी की अलामत भी है। उनके साथ बैठने वाले लोग ये गवाही देते कि उनकी सोबत में दिलों में अजब गर्मी, इश्क और कुर्बत इलाही का एहसास पैदा होता था। जैसे उनकी आंखों में अल्लाह की याद का पानी हो और उनके लबों पर बस उस रब अजीम का तज़करा। मौर्रखीन ने लिखा है कि हज़रत अबू मुस्लिम सिर्फ खिलवत नशीं सूफ़ी न थे बल्कि वक्त की सितम ज़रीफ़ियों के मुकाबिल खड़े होने वाले मुजाहिद भी थे। उन्होंने हमेशा ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोली और ज़रूरत पड़ने पर अमली मुदाखलत भी की। वो दीन के मफ़हूम को सिर्फ मस्जिद या खानका तक महदूद न रखते थे बल्कि मुआशरती, सियासी और अखलाकी मैदान में भी उसका निफाज चाहते थे। कई मौक़े पर जब किसी ताकतवर शख्स ने कमज़ोर पर जुल्म किया तो हज़रत अबू मुस्लिम ने न सिर्फ उसकी मुखालफत की बल्कि अहले इलाक़ों को भी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की तलकीन की। उनकी ये जुर्रत ईमानी जज्बे की अलामत थी जो उन्हें नबियों और सहाबा के नक्श कदम पर ले जाती थी। एक बार जब किसी ज़ालिम हुक्मरान ने रया पर ज़्यादती की तो हज़रत अबू मुस्लिम उसके दरबार में हाजिर हुए और नहायत अदब के साथ मगर सख्ती से उसे तंबीह की कि अल्लाह के कानून से बड़ा कोई कानून नहीं। इस जुर्रत पर दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर हुक्मरान भी उनके रूहानी रौब के आगे खामोश रह गया। याद रखें, हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी की ज़िंदगी महज एक रूहानी बुज़ुर्ग की कहानी नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक, हसास और अमली इंसान का नमूना है जिसने इश्क इलाही, खिदमत खल्क और जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद को एक लड़ी में परोया। उनकी खानकाह इबादत का मरकज़ थी मगर उसके दरवाज़े हर ज़रूरतमंद के लिए खोले थे। उनकी दुआ दिलों को जगाती थी और उनका अमल उम्मत को रास्ता दिखाता था। अगर हम आज के दौर में उनकी तालीमात और किरदार को अपनाएं तो न सिर्फ रूहानी प्यास बुझ सकती है बल्कि मौशरती अंधेरे भी दूर किए जा सकते हैं। मौर्रखीन का मानना है कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी की शख्सियत एक मुकम्मल रूहानी तहरीक की बुनियाद थी। वो सिर्फ़ एक वली नहीं थे बल्कि उनकी मौजूदगी ने एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी जिसमें हर शख्स को अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का रास्ता मिला। उनकी ज़िंदगी, तालीमात और अमल ने न सिर्फ उनके ज़माने में बल्कि बाद के अदवार में भी एक वसी रूहानी असर कायम रखा। हज़रत अबू मुस्लिम की खिदमत खल्क, सखावत और हिकमत अमली ने एक ऐसी तहरीक की बुनियाद रखी जिसमें हर तबके के लोग शामिल हो गए। उनकी खानकाह एक खामोश मगर मुतहर्रिक रूहानी मरकज़ बन गई जहाँ ना बैनर थे ना दावे लेकिन फैज़ था, ऐसा फैज़ जो दिलों को बदल देता। वहाँ कुरान की तिलावत गूंजती, अज़कार होते और दुआ के लम्हात में आंखें अश्कबार होती। वो जगह महज इबादत गाह न थी बल्कि सीखने, संवरने और सच्चाई की तलाश में सरगर्दा लोगों के लिए जाए पनाह थी। उलमा भी उनसे सीखने आते और आम लोग भी रूहानी सुकून के मुतलाशी होकर उनकी सोहबत इख्तियार करते। यही वो फितरी असर था जिसने उनके गिरदे खामोश मगर पायदार रूहानी तहरीक को जन्म दिया। नाज़रीन, अगरचे हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी का अंदाज़ अमल ज़्यादातर अमली और बातनी तरबियत पर मबनी था, ताहम उनकी इल्मी बसीरत भी कम न थी। उनके बाज़ अक़वाल, मवाइज़ और ख़ुतूत आज भी इल्मी व फ़िक्री कदर रखते हैं। उनकी तहरीरों में तज़किया नफ्स, अल्लाह से मोहब्बत, दुनिया से बेरग़बती और तक़वा के वो पहलू नुमायाँ जो तसव्वुफ़ की बुनियादी उसूलों में शामिल हैं। वो मुश्किल फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात से गुरेज़ करते थे और आम फहम ज़ुबान में बात करते थे ताकि हर शख्स समझ सके। उनके बयानात में कुरान और सुन्नत का अक्स झलकता था मगर अंदाज़े बयां रूहानी वजद व हाल से लबरेज़ होता था। यही वजह है कि उनके मवाइज़ सिर्फ़ इल्मी दर्स न थे बल्कि दिल की गहराइयों को छू लेने वाले बयानात हुआ करते थे। रिवायात बताते हैं कि हज़रत अबू मुस्लिम की तरबियत का अंदाज़ मुनफरिद और नरम खू था। वो ज़ोर, सख्ती या ज़ाहरी खताबत की बजाय दिल को छूने वाले अल्फाज,
नरम लहजे और अमली मिसालों से दिलों में बात उतारते। उनके यहाँ ना मुबाहिसों का शोर होता, न लंबी तकरीरों का सिलसिला, बल्कि उनकी खामोशी, उनकी चाल, उनकी इबादत सब एक पैगाम होता। उनके तरबियती तरीक़े का अहम नुक्ता ये था कि वह हर फ़र्द को उसके ज़र्फ़ और सतह के मुताबिक समझाते और किसी पर बोझ न डालते। उनके शागिर्दों ने गवाही दी कि उनकी सोहबत से इंसान का बातिन रोशन हो जाता और इंसान को अपनी हकीकत से आगाही मिलती। उनके अंदर ऐसी तरबियती बसीरत थी कि वो बग़ैर लफ्ज़ कहे भी दिलों को चीर कर तब्दीली की बुनियाद रख देते थे। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया कि हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी की शख्सियत महज एक फ़र्द की तासीर नहीं थी, बल्कि वो एक अहद की रूहानी नब्ज़ थे। उनके असरात न सिर्फ अफराद की ज़िंदगी बदली, बल्कि एक ऐसी फ़िक्री और रूहानी फ़िज़ा कायम की जो आज भी तसव्वुफ़ के संजीदा हलकों में याद की जाती है। उनकी खानका, उनके अल्फाज, उनका सुकूत, सब कुछ दावत फ़लाह था। याद रखें, ऐसे अफराद तारीख़ में कम ही पैदा होते हैं और उनके असरात सदियों तक ज़िंदा रहते हैं। हज़रत अबू मुस्लिम उसी ज़मरे के वो चमकते हुए सितारे हैं जिन्होंने सच्चाई, मोहब्बत और रूहानी इर्तिका का चिराग जलाया, जो आज भी हमें रोशनी देता है। नाज़रीन, आपने ख़ुलानी की सीरत और शख्सियत का तफसीली तज़किरा मुलाहज़ा फरमाया। आइए अब आपको उनकी ज़िंदगी से चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात बताते हैं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी की खानका न सिर्फ रूहानी तालीमात का मरकज़ थी, बल्कि अहले हाजत के लिए जाए पनाह भी थी। उनकी खानका एक पुरसकून इलाके में दरिया के किनारे वाक़ थी, जहाँ फितरत की खूबसूरती और रूहानियत का इम्तजाज दिल को अजीब सी तमानियत बख्शता था। कहते इसी दरिया के किनारे एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर न सिर्फ लोगों की आंखें अश्कबार हुईं, बल्कि उनके दिल भी अल्लाह की कुदरत और अपने वली की कुर्बत से लरज़ उठे। रिवायत के मुताबिक एक दिन मामूल के मुताबिक खानकाह में ज़िक्र व तिलावत हो रही थी। इसी दौरान अचानक दरिया के पार से शोर सुनाई देने लगा। कुछ लोग भागते हुए हज़रत अबू मुस्लिम के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, हुजूर, दरिया में एक कश्ती उलट गई है, उसमें कई मुसाफिर फंस चुके हैं। पानी का बहाव तेज़ है और वो लोग खुद को बचाने से कासिर हैं। हज़रत अबू मुस्लिम उस लम्हे अपनी मामूल की इबादत में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फरियाद सुनी, फ़ौरन उठ खड़े हुए। वो अपने मुरीदों के हमरा दरिया के किनारे पहुँचे। मंजर नहायत खौफनाक था। पानी में उल्टी कश्ती, पानी में हाथ मारने वाले मुसाफिर और बहाव की शिद्दत से बेइख्तियार होते वजूद हज़रत अबू मुस्लिम ने लम्हा भर देखा और ख़ामोशी से अपना सर झुका लिया। अल्लाह ताला से दिल की गहराई से दुआ मांगी। उनके लबों पर कोई लंबा वजीफ़ा नहीं था, सिर्फ खालिस नियत, ईमान की शिद्दत और रब्बे ज़ुलजलाल पर गैर मुतज़लज़ल यकीन था। उन्होंने आसमान की तरफ नज़रें बुलंद की और नहायत आजिज़ी से कहा, ऐ मेरे रब, इन बंदों को अपनी कुदरत से बचा ले, ताकि तेरी रहमत का जलवा उन आँखों को नसीब हो जो अभी तक शक में गिरफ्तार हैं। ये कहना था कि अचानक दरिया का बहाव जैसे थम गया। पानी की सतह जो अभी चंद लम्हे कबल बिफरी हुई थी, यकायक सुकून का गहवारा बन गई। लोगों ने देखा कि वो उल्टी कश्ती जो मौत की अलामत बन चुकी थी, जैसे रोशनी के हाले में लिपटी हो, खुद ब खुद किनारे की तरफ बढ़ने लगी। कश्ती में बैठे अफराद का चेहरा पहले खौफ से जर्द था, अब हैरत और शुक्र से रोशन हो चुका था। वो जैसे ही किनारे लगे, लोगों ने ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। मुरीदैन और मकामी लोग इस मंज़र को देखकर रोने लगे। कुछ सजदे में गिर गए और कुछ हज़रत अबू मुस्लिम के कदमों में आकर बैठ गए, लेकिन वो खुद नहायत खामोशी और इनकसारी से दरिया को देखते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके लिए ये महज अल्लाह की कुदरत का ज़हूर था, अपनी तरफ कोई निस्बत न दी। बाद अज़ा हज़रत ने फरमाया, मैंने कुछ नहीं किया, यह उस रब का करम है जो अपने बंदों की फ़रियाद सुनता है, बशर्त ये कि फ़रियाद खालिस हो और दिल में किसी गैर का खौफ या उम्मीद ना हो। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ़ एक ज़ाहिरी मौजज़ा नहीं था, बल्कि दिलों को बेदार करने वाला लम्हा था। हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी की दुआ, उनका तवक्कुल और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल यकीन उस वाक़े में झलकता है। उनकी शख्सियत से न सिर्फ ज़िंदा लोग मुतासिर होते थे, बल्कि फ़ितरत भी झुक जाती थी। ये मौजज़ा आज भी उनकी रूहानी मकाम का एक नाकाबिले फ़रामोश पहलू है, जो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के वली ज़मीन पर अल्लाह की रहमत की निशानी होते हैं। नाज़रीन, हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी की ज़िंदगी में ऐसे कई मौक़े आए जब उनकी रूहानी फरासत और अल्लाह से करीबी ताल्लुक़ ने न सिर्फ जिस्मानी मरीज़ों की हालत संवारी, बल्कि दिलों की बेचैनी को भी
ख़त्म किया। उनके यहाँ दुआ महज अल्फाज का मजमूआ न थी, बल्कि कल्बी राब्ता, एक खालिस नीयत और एक ऐसा वसीला थी जो बरह रास्त अल्लाह की बारगाह में रसाई का ज़रिया बनती थी। आप रहमुल्लाह की ज़िंदगी का एक और वाक़या मुलाज़ा फरमाएँ। ये वाक़या भी एक ऐसे ही मौके का है जब हज़रत की दुआ ने सिर्फ़ एक बीमार जिस्म को नहीं बल्कि कई परेशान दिलों को शिफा बख्शी। कहा जाता है कि एक इलाके में एक बापर्दा और दीनदार ख़ानदान के एक फ़र्द की तबीयत शदीद ख़राब हो गई। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई और तमाम ज़ाहिरी इलाज नाकाम हो गए। तबीब आजिज़ आ चुके थे और दिलों में मायूसी के बादल छा चुके थे। ऐसे में अहले इलाके ने मशवरा किया कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी के पास जाया जाए, जो न सिर्फ दुआ गो वलीउल्लाह हैं बल्कि जिनकी दुआओं में मुजरब असर है। जब हज़रत अबू मुस्लिम तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने बिला ताख़ीर उस मरीज़ के घर जाने का इरादा किया। उनके हमरा कुछ मुरीदैन भी थे। जब उस बीमार के कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ का माहौल उदासी, खामोशी और बेबसी से भरा हुआ था। अहले खाना के चेहरे परेशान थे और आंखों में बेबसी के आंसू झलक रहे थे। हज़रत ने निहायत सुकून से उस मरीज़ के पास बैठकर उसका हाथ थामा। उनकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वो दिल की किसी गहराई से राबता कर रहे हो। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जैसे कायनात थम गई हो और फिर हज़रत ने आंखें खोल कर कहा, अल्लाह ने तुम्हें सेहत कामिल से नवाज दिया है। बीमारी तो थी मगर असल कमी ईमान की थी जो अब पूरी हो चुकी है। ये अल्फाज सुनकर कमरे में एक खामोश सी खुशी की लहर दौड़ गई। मरीज़ जो चंद लम्हे पहले बेजान सा लेटा था उसने आंखें खोली, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और जिस्म में हरकत आने लगी। अहले खाना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब वो आंसू खौफ या बेबसी के नहीं बल्कि शुक्र और इत्मीनान के थे। हज़रत ने मरीज़ के सर पर हाथ रखा, मुख्तसर सी दुआ की और फरमाया, अल्लाह जब दिल में नूर दाखिल करता है तो वो जिस्म तक रोशनी बनकर फैलता है। ईमान सिर्फ कलमे का इकरार नहीं, दिल की तस्दीक और अमल की रोशनी है। कहते इस वाक़े के बाद वो मरीज़ तेज़ी से सेहतयाब हुआ और उसके अहल खाना में गोया एक नई ज़िंदगी की रूह दौड़ गई। न सिर्फ बीमारी का ख़ात्मा हुआ बल्कि उनके ईमान में एक नया इस्तेकाम पैदा हुआ। ये वाक़या आसपास के देहात में मशहूर हो गया और हज़रत अबू मुस्लिम की दुआ और बसीरत का जिक्र हर ज़ुबान पर आने लगा। नाज़रीन, ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी की दुआ सिर्फ़ जिस्मानी इलाज नहीं बल्कि रूहानी अहया का ज़रिया थी। वो दिलों को हाल को पहचानते, चेहरों की परेशानी को महसूस करते और अल्लाह की मदद से दिलों में सुकून उतार देते थे। उनके नज़दीक ईमान एक शिफा बख्श दवा थी जो जिस्म व जान दोनों को सेहत अता करती थी। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि असल इलाज कभी कभी दवा से नहीं बल्कि दुआ, खुलूस और यकीन से होता है। और यही वो यकीन है जो हज़रत अबू मुस्लिम जैसी हस्तियों को ज़माने में नुमाया करता है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का ख़ुलासा ये है कि हज़रत वलीउल्लाह अबू मुस्लिम खौलानी एक रूहानी रहनुमा, ज़ाहिद व आबिद, मुहिब हक़ और अज़ीम वली थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत इलाही और रूहानी रोशनी से न सिर्फ ख़ुद को मुनव्वर किया बल्कि दूसरों के दिलों में भी अल्लाह की रोशनी दाखिल की। आज जब हम रूहानी प्यास महसूस करते हैं, उनकी सीरत व तालीमात हमारे लिए मशअल राह बन सकती हैं। उनका ज़हद व तक़वा, मराक़बा व इबादत और खल्क़ खुदा की खिदमत हमें रूहानी बुलंदी और अमल की राह दिखाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें उनकी तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।